हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 3। और हमारी यूनिट नंबर 3 का नाम है फूड। फूड का मतलब होता है हमारा खाना, जो भी हम खाते हैं उसी से रिलेटेड ये हमारा यूनिट होगा पूरा। और इस यूनिट में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फन विद पिक्चर्स। तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे हमें इस पिक्चर में बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारी कॉलीफ्लावर है, ये हमारी रेडिश है, ये हमारी कैप्सिकम है, ये पाइनएप्पल है, एप्पल है, देन ग्रीन एप्पल है, पॉमीग्रेनेट है, बनाना है, बॉटल गॉर्ड है। ऐसे हमें यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें गिवन है। सेम अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे हमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट उससे पहले हमें यहाँ पे ये सेम ही पिक्चर का हाफ पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे भी हमें वेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं एंड फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। ये लेडी फिंगर है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रेप्स है, मैंगोज है, टमाटोज हैं, पाइन एप्पल है, कॉर्न है, ब्लूबेरीज है, लेमन है। तो इस पिक्चर में हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखे जो कि हम खाते हैं। तो अभी हमें जो यहाँ पे ये गिवन क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। बोला गया है लेट अस स्पीक, मतलब ये ओरल क्वेश्चंस है, सिर्फ आपने ओरली ही इनके आंसर्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपने इस पिक्चर में क्या देखा? तो आप बोलेंगे कि आई सी मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर। मैंने बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स को इस पिक्चर में देखा। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। अब आपने बताना है कि आपने जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे इस पिक्चर में देखे उसमें उनके क्या क्या नेम हैं। तो हम बता सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो फ्रूट है इसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर। दिस वन इज टर्निप। टर्निप मतलब हमारा शलगम। अभी पहले फ्रूट्स ही करते हैं। ये है हमारी रेडिश, मतलब हमारी मूली। देन दिस इज कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च। हमें यहाँ पे ये दिखा। नेक्स्ट इज हमारा, ये है हमारा पोटैटो, मतलब हमारा आलू। ये है हमारी कैरेट, मतलब हमारी गाजर। ये है हमारे बॉटल गॉर्ड, मतलब हमारी लौकी की सब्जी, ये वेजिटेबल है। ये है आगे हमारी ग्रीन चिलीज रखी हुई हैं। ये आ गया हमारा जिंजर। तो ये थे हमारे वेजिटेबल्स जो हमें इस पिक्चर में दिख रहे थे, और इसमें हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, वेजिटेबल्स इसमें नहीं है। लेमन है हमारा, लेमन भी हमने यहाँ पे देखा। देन नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें हमारी कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? उसमें यहाँ पे ये हमें लेडी फिंगर दिखी, ये हमें पंपकिन दिखा वेजिटेबल्स में, एंड कॉर्न, ये कॉलीफ्लावर तो हमने ऊपर बोल दिया। ये आ गया हमारा कॉर्न एंड दिस इज टमाटो। ये आ गया सभी हमारा वेजिटेबल्स में। अभी जो हमने फ्रूट्स बताने हैं, फ्रूट्स के नेम्स बताएंगे। तो हमने फ्रूट्स कौन कौन से देखे? हमने फ्रूट्स में अगर देखें तो ये हमने देखा ब्लूबेरीज, ये हमने देखा ग्रेप्स, ये हमने देखा बनाना, ये हमने देखा मैंगोज, दिस इज कस्टर्ड एप्पल, दिस इज पपाया, पपीता जिसको बोलते हैं। देन उसके बाद हमने ऊपर वाली पिक्चर में जो फ्रूट्स देखे वो कौन कौन थे? ये थी हमारी चेरी, बनाना हमारा नीचे हो गया, मैंगो हमारा नीचे हो गया। ये आ गया हमारा पोमीग्रेनेट, अनार। ये हमारा आ गया रेड एप्पल एंड दिस वन इज ग्रीन एप्पल। ये आ गए हमारे पेयर्स, नाशपाती जिसको बोलते हैं। ये आ गए हमारे चीकू, दिस इज पाइन एप्पल, अनानास जिसको बोला जाता है। तो ये आगे थे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उनके नेम्स भी हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या था? हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन द पिक्चर। अब हमें काउंट करके बताना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स जो थे हमने देखे और वो कितने थे। तो काउंट करते हैं, पहले फ्रूट्स को ही हम काउंट करेंगे। स्टार्टिंग फर्स्ट पिक्चर से चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं। 1 2, ये 3 4 5, दिस इज 6, देन 7, उसके बाद ये वाटरमेलन हमारा 8,
मैंगोज हमारे 9, देन ये चीकू हमारा 10। और कोई फ्रूट है यहाँ पे? पाइनएप्पल हो गया, हाँ इतने ही फ्रूट है यहाँ पे, 10 हो गया। नीचे वाले पिक्चर में देखें, ये हमारे हो गए 11, देन ये ब्लूबेरीज होगी हमारी 12, ग्रेप्स हो गए हमारे 13, देन कस्टर्ड एप्पल हो गया हमारा 14। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने फ्रूट्स देखे? 14 फ्रूट्स देखे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयर आर 14 फ्रूट्स इन दिस पिक्चर। इसमें कितने फ्रूट्स हैं हमारे पास? 14। ओके, नाउ कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर। अब हमें बताना है कि कौन कौन से फ्रूट्स जो थे वो रेड कलर में थे। तो हम बता सकते हैं कि हमारा ये जो पोमीग्रेनेट फ्रूट था वो हमारा रेड कलर में था, ये हमारी चेरी जो थी वो हमारी रेड कलर में थी, एंड हमारा ये जो वाटरमेलन था, नहीं सॉरी, हमारा ये जो एप्पल था वो हमारा रेड कलर में था। तो 3 फ्रूट्स जो थे वो हमारे रेड कलर में थे। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर। अब हमें काउंट करके बताना है कि हमारे पास वेजिटेबल्स कितनी हैं। तो काउंट करते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं। देन ये वाला आ गया, फर्स्ट ऊपर वाली पिक्चर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। ये 1, ये 2, देन 3, 4, 5, उसके बाद नीचे चलें, ये आ गया हमारा 6, 7, ये 8, देन ये 9 आ गया हमारा, ये हमारा 10 आ गया। 10 वेजिटेबल्स हमने यहाँ पे देख ली। हाँ 10 वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पर हैं। नीचे अभी चलते हैं। देन ये आ गया हमारा 11, ये आ गया हमारा 12, देन ये लेडी फिंगर आ गया हमारा 13, पंपकिन आ गया हमारा 14, एंड ये पीज आ गया हमारा 15, एंड ये ब्रिंजल आ गया हमारा 16। हमारे टोटल कितने वेजिटेबल्स हुए यहाँ पे? 16 वेजिटेबल्स हुए। तो हम बताएंगे, ऊपर लिखेंगे 16 वेजिटेबल्स। there are 16 vegetables in the picture. Now can you name the green vegetables? जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स थी हम क्या उनका नाम बता सकते हैं? तो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स में हमें कौन कौन से दिखे? दिस इज कैप्सिकम, हमें दिखा ग्रीन कलर का। देन ये बॉटल गॉर्ड था वेजिटेबल्स में हमारा ग्रीन कलर का। देन उसके बाद नीचे अगर हम चले तो हमें ये रेड चिली जो थी वो भी हमारी ग्रीन कलर की थी। देन उसके बाद ये लेडी फिंगर हमारी ग्रीन कलर की थी, एंड ये हमारे पीस जो थे, मटर जो थे, वो भी हमारे ग्रीन कलर के थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट और कौन सा वेजिटेबल सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, आप उसके बारे में बताएंगे। तो आप बोल सकते हैं आई लाइक मैंगो, बनाना, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है आप फ्रूट्स में उसका नाम बोल सकते हैं। एंड माय फेवरेट वेजिटेबल इज़ लेडी फिंगर और कॉलीफ्लावर, किसी भी वेजिटेबल का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोला गया है वो है व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्यों खाते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि तो फ्रूट्स एंड बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस मिनरल्स, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें फ्रूट्स जो हैं वो हमें पोटाशियम देते हैं, हमें मिनरल्स देते हैं, हमें विटामिन्स देते हैं, कैल्शियम देते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें हमारी बॉडी को जो नीड्स हैं वो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमें बोला गया है लेट अस सिंग। ये एक पोएम है जो हम गाएंगे अभी। फ्रूट्स फॉर ऑल, 5 yellow mangoes hanging on the tree, 1 for the traveler who rests under the tree। अब यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास कितने मैंगोज हैं?
5 मैंगोज हैं। कौन से कलर के? मैंगो का कलर क्या होता है हमारा? येलो। 5 मैंगोज हैं हमारे पास येलो कलर के। हैंगिंग मतलब जो क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना ये मैंगोज, ये क्या कर रहे हैं? हैंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 मैंगोज आर देयर, दे आर हैंगिंग ऑन द ट्री। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। एक जो है यहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं जो रेस्ट कर रहे हैं पेड़ के नीचे। तो ट्री बोलता है, ट्री अपने बारे में बताता है कि जो मैंने एक मैंगो किसको दे दिया या किसके लिए है? मेरे ट्रेवलर के लिए। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री। दूसरा वाला उस पक्षी के लिए है जिसने अपना घोंसला मेरे ऊपर बनाया है। यहाँ पे आपको ये बर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बर्ड। तो बोला अगला वाला जो मैंगो है उसमें जो हम मेरे पास 5 मैंगोज हैं उसमें से 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, जिसने मेरे घोंसला बनाया है मेरे ट्री के ऊपर या मेरे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है 1 फॉर द स्क्विरल। ट्री बोलता है 1 फॉर द स्क्विरल हु रन्स ऑन द ट्री। एक उस गिलहरी के लिए जो मेरे ऊपर दौड़ती है या खेलती कूदती रहती है ना, उस स्क्विरल के लिए उसने एक मैंगो रखा हुआ है। नेक्स्ट वो बोलता है 1 फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। और एक उस रैबिट के लिए जो मेरे पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता है। 1 फॉर यू टू शेयर विद मी। और एक तुम्हारे लिए जो मेरे साथ शेयरिंग करते हैं या मेरे साथ जो भी बच्चा इस बात को पोएम को रीड कर रहा है उसके साथ ट्री जो है वो अपनी बातें शेयर कर रहा है और अपने मैंगोज को शेयर कर रहा है, वो बताता है ऐसे। नेक्स्ट अभी आगे जो है वो बोला है 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री। अब सेम पोएम जो है वो हम एप्पल्स के लिए बोलेंगे, सेम बोल रहा है। अब ट्री बोलता है 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री। 5 लाल सेब जो पेड़ पर क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। एक उसके लिए, ट्रेवलर के लिए जो पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट कर रहा है। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री। एक उस पक्षी के लिए जिसने मेरे ऊपर अपना घोंसला बनाया है। 1 फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री। एक उस स्क्विरल के लिए, गिलहरी के लिए जो मेरे ऊपर चढ़ती है या दौड़ती रहती है। 1 लेस फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री। एक उस रैबिट के लिए जो मेरे नीचे बिल बनाकर रहता है। एंड 1 फॉर यू टू शेयर विद मी। और एक आपके लिए जो मेरे साथ बैठकर यहाँ मेरी बातें सुन रहे हैं या मेरे साथ अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पोएम थी जिसको हमने गाया। इसमें आपको ये बताया गया है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं और जिसको हम, जो ट्री जो होता है वो अपने फ्रूट्स को सबके साथ शेयर करता है। जो ट्रीज पे फ्रूट्स हमारे ग्रो होते हैं वो ट्री अपने आप तो नहीं खाता ना, तो सब किससे अपने साथ में जो भी होते हैं उनके साथ शेयर करता है। कुछ बर्ड्स ट्री फ्रूट्स खाते हैं, जैसे रैबिट भी खा लेता है, स्क्विरल्स भी खाती हैं, पक्षियों को भी आपने देखा होगा वो भी खाते हैं। हम लोग जो है वो पेड़ों से फल तोड़कर खाते हैं। तो उस तरीके की बात हमें बताएगी कि जो पेड़ हैं हमेशा हमें अपने फल देते हैं, हमारे साथ अपनी शेयरिंग करते हैं। वो हमसे कुछ नहीं मांगते या हम उनके साथ अपनी शेयरिंग तो नहीं करते, बल्कि ट्रीज जो है वो हमारे साथ अपनी शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट अभी आपको बोला गया है, क्वेश्चंस हैं कुछ, लेट अस स्पीक, जिनके बारे में हमें बताना है। विद whom does the tree share their fruits? जो ट्री है वो किस किस के साथ अपने फ्रूट्स को शेयर कर रहा था? तो हम बता सकते हैं द ट्री शेयरिंग देयर फ्रूट्स विद ट्रेवलर, स्क्विरल, बर्ड, रैबिट एंड यू। आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, तो वो किसके साथ शेयर कर रहा था? पहले तो उसने वो ट्रैवलर के साथ शेयर किया, देन उसके बाद बर्ड के साथ, स्क्विरल के साथ, रैबिट के साथ एंड फॉर यू। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में या बोलेंगे, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पे ए वाले का आंसर, द ट्री शेयर्स its fruits with किस किस के साथ? with birds। हाँ, ट्रेवलर हमारा छूट गया, पहले वो ट्रेवलर के साथ शेयर कर रहा था ना, ट्रेवलर,
विद बर्ड्स, ट्रेवलर्स, देन उसके बाद वो स्क्विरल के साथ शेयर कर रहा था ना, देन उसके बाद रैबिट, the tree share its fruits with traveler, birds, squirrel, rabbit and you. Okay, next question is, what do you share with your brother, sister or friends? तो आप क्या बोलेंगे? आपसे पूछा गया है कि आप अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई के साथ, सिस्टर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आई शेयर ऑल द थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर या बोलेंगे आई शेयर ऑल द थिंग्स विद माई ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। बी वाले का आंसर हम लिखेंगे आई शेयर ऑल द थिंग्स with my brother, sister or friends. Okay, next question is, circle the word for and on in the poem. अब आपको जो ये words, for वाला word एंड ऑन वाला जो वर्ड इस पूरी पोएम में आपको जहां जहां दिख रहा है, आपको उसको क्या करना है, वहां पे सर्कल करना है। तो ऊपर से देखते हैं, हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ऑन वर्ड एंड फॉरवर्ड। अब देखते हैं वहां पे उसको सर्कल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने सर्कल कर दिया। देन यहाँ पे हमें ये फॉर दिखा, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। अब आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे अगेन फॉर दिखा, तो हमने इसको भी यहाँ पे सर्कल कर दिया। वन फॉर द बर्ड नेस्ट ऑन, हमें यहाँ पे ऑन दिखा, तो हमने उसको भी यहाँ पे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट लाइन में वन फॉर, हमें यहाँ पे फिर से फॉर दिखा, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट लाइन में फिर से यहाँ पे फॉर दिखा, तो हमने उस पर भी यहाँ पे सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में हमें अगेन यहाँ पे ही फॉर दिखा, तो हमने उस पर फिर से सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट हमें नीचे देखते हैं, एप्पल वाले जो ट्री में थे उसमें कहा था हमें यहाँ पे वन फॉर में हमें यहाँ पे फॉर मिला, तो हमने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे फोर दिखा, तो हमने फोर पे सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट ऑन, हमें ऑन यहाँ दिखा, उस पर सर्कल लगा दिया। देन अगेन यहाँ पे फोर एंड देन यहाँ पे फिर से फोर, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा अगेन फोर आया, हमने उस पर सर्कल लगा दिया। आप अपनी बुक में जहां जहां आपको फॉर दिखेगा, ऑन दिखेगा, उस पर आप सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, लेट अस डू ब्रिंग वन फ्रूट टू द क्लास, वॉश इट वेल, योर टीचर विल कट द फ्रूट्स। अब आपको बोला है कि आप क्या करें, अपनी क्लास में एक क्या लेके आए, फ्रूट लेके आए। ब्रिंग वन फ्रूट टू द क्लास, एक क्लास में आप अपनी क्लास में एक फ्रूट लेके आए, उसको अच्छी तरह वॉश करें, वॉश इट वेल। और फिर उसके बाद योर टीचर विल कट द फ्रूट, आपके जो टीचर है वो क्या करेंगे, उस फ्रूट को कट करेंगे। या फिर जो आपकी क्लास में जितने बच्चे जो फ्रूट्स लेके आए होंगे, उनको आपके टीचर जो है वो कट करेंगी। योर टीचर विल हेल्प यू प्रिपेयर अ फ्रूट चार्ट, फिर आपके जो टीचर है वो आपकी हेल्प करेंगी फ्रूट चार्ट बनाने में। फ्रूट चार्ट बनाने के लिए आपकी टीचर क्या करेंगी, फ्रूट्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करेंगे और उसमें कुछ ऐड करेंगे, लिटिल बिट सॉल्ट, पेपर एंड उसके बाद उसमें लेमन भी डालेंगे उसमें, और जो भी आपके पास वहाँ पे टीचर के पास अवेलेबल होगा वो चीज़ उसमें डाल के टीचर जो है वो फ्रूट चार्ट प्रिपेयर करेंगे। सिट इन अ सर्कल एंड एंजॉय ईटिंग इट टुगेदर, फिर आपको बोला गया है कि आप क्या करें, एक सर्कल में बैठ जाए और अपनी उस फ्रूट चार्ट को एंजॉय करें एक साथ। टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठे बैठकर आप उस फ्रूट चार्ट को खाने का मजा लें। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, आपके टीचर आपको करवाएंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है, लेट अस रीड अ विजिट टू द मार्केट। अभी ये एक आई थिंक एक मार्केट के बारे में स्टोरी है, या पढ़ते हैं हम क्या है। मिनीज फादर इज अ फार्मर, ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। अभी यहाँ पे आपको एक ये गर्ल दिख रही है, इसका क्या नाम है, मिनी, और ये क्या है, उसके फादर, फादर मतलब उसके पापा हैं। तो वो बोलते हैं कि मिनी के जो फादर हैं वो क्या है, एक फार्मर है, मतलब एक किसान है। क्या है वो, किसान है, जो खेती बाड़ी करते हैं ना,
वो हैं। नेक्स्ट फिर वो क्या करते हैं, ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म, वो अपने उस खेत में या अपने उस मैदान में जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारी सब्जियों को वो वहाँ पे उगाते हैं। ग्रो का मतलब होता है उगाते हैं। ही सेल्स देम इन द मार्केट, और फिर वो क्या करते हैं, उन्हें मार्केट में जाकर मतलब बाजार में जाकर उसे वो बेचते हैं। सेल्स मतलब होता है बेचना। एवरी सैटरडे मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट, हर सैटरडे को, एवरी का मतलब हुआ हर, और सैटरडे मतलब शनिवार का दिन, हर शनिवार को मिनी जो थी वो अपने पापा के साथ जाती है मार्केट में। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल, उसके फादर क्या करते हैं, जो उन्होंने खेतों में अपने वेजिटेबल्स को ग्रो किया होता है उन्हें वो वहां मार्केट में जाकर क्या करते हैं, बेचते हैं। सेल मतलब बेचते हैं। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, उसके जो फादर हैं वो उसको मार्केट के हर जगह आसपास या चारों तरफ उसे लेकर जाते हैं या घुमाते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्केट का पूरा इमेज है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी नीचे हमें बोला गया है देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, वहां पे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खरीद रहे हैं। बाइंग का मतलब हुआ खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना और बाई मतलब खरीदना। बाई कौन कर रहा है, जो लोग हैं वो बाई कर रहे हैं, मतलब उन्हें खरीद रहे हैं। फिर आगे बोला जा रहा है दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स मतलब फूल और खिलौनों को भी वो लोग खरीद रहे हैं। फिर मिनी कुछ बोलती है, वो बोलती है लुक फादर, देखिए पापा जी, देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स, यहाँ पे देखें आप बहुत सारे हमें रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं। तो उसके जो फादर बोलते हैं यस देयर आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, चलो हाँ, यहाँ पे तो बहुत, उसके फादर उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, चलो मैं तुम्हें उनका नाम बताता हूँ। दीज आर रोज, तो यहाँ पे उसके फादर उसको बताते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये क्या है, रोज है, बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, रोज मतलब गुलाब। फिर उसके फादर उसको बोलते हैं दीज आर मैरीगोल्ड, उसके फादर पॉइंट आउट करते हुए बताते हैं कि ये वाले जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, मैरीगोल्ड है, मतलब गेंदे के फूल हैं। नेक्स्ट उसको बोलते हैं दोज आर जैस्मिन, ये क्या है, ये जैस्मिन के फ्लावर्स हैं, ये क्या है, जैस्मिन के फ्लावर्स हैं। तो उसकी बेटी जो है मिनी है वो बोलती है यस, हाँ पापा बिल्कुल, वो बोलती है कि ये रोज है, मैरीगोल्ड है और जैस्मिन है। समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, कभी कभी जो मम्मा है वो क्या करती हैं, जैस्मिन फ्लावर्स की स्ट्रिंग बनाती हैं, मतलब उन्हें उसे धागे में पिरोकर वो उसकी माला की तरह बनाती हैं। कौन से फ्लावर्स की, जैस्मिन वाले फ्लावर्स की। ओके, नेक्स्ट फिर वो फादर बोलते हैं लुक एट द फ्रूट्स देयर। अब आप क्या करें, जैस्मिन को सॉरी मिनी के फादर उसको बोलते हैं कि बेटा देखो वहां पे कुछ फ्रूट्स हैं, वहां पे देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मिनी बोलती है आई कैन सी एप्पल्स बट What are those large fruits behind the apple? अब वो लड़की जो है, मिनी जो है, वो अपने पापा को बोलती है कि हाँ पापा मैं सेब जो है वो देख सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये जो बड़े बड़े जो फ्रूट्स हैं सेब के जो पीछे रखे हुए, बिहाइंड का मतलब हुआ हमारा पीछे, बिहाइंड से हम क्या समझेंगे कि जो सेब रखे हुए हैं उसके पीछे, वो पूछती है कि वो कौन से बड़े बड़े फ्रूट्स हैं। तो उसके फादर उसे बताते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एप्पल्स दिख रहे हैं, ये आपको दिखे यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो इनके पीछे जो रखे हुए हैं ये फ्रूट्स, इनके बारे में मिनी पूछती है अपने पापा से कि ये कौन से हैं। तो उसके फादर उसे आंसर बोलते हैं दोज आर पाइनएप्पल्स, ये क्या हैं, पाइनएप्पल्स हैं। पाइनएप्पल को हिंदी में बोला जाता है अनानास। ओके, फिर वो उसकी बेटी जो है वो उनसे पूछती है, मिनी पूछती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स। अब उसकी बच्ची जो है वो पूछती है कि पापा ये जो फ्रूट्स
राइट साइड में रखे हुए हैं एप्पल के, वो कौन से हैं? तो उसके फादर जो है वो यहाँ पे राइट साइड, मतलब यहाँ पे एप्पल के इस तरफ जो आपको ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, इनके बारे में मिनी पूछती है। तो उसके फादर उसको आंसर बोलते हैं दे आर ऑरेंजेस, मतलब ये क्या है? संतरे हैं, संतरे का फ्रूट है। फिर अगेन मिनी पूछती है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स। अब मिनी जो है वो लेफ्ट साइड में जो ये बड़े बड़े फ्रूट्स रखे हुए हैं ना ग्रीन कलर के, इनके बारे में पूछती है। तो उसके फादर उसको आंसर बोलते हैं ओह दैट इज वाटरमेलन, वो क्या है? वाटरमेलन है। आगे मिनी पूछती है वाटरमेलन को बोला जाता है तरबूज हिंदी में। वाटरमेलन, आगे मिनी बोलती है वाटरमेलन, बताते हैं उसके फादर उसको। आगे मिनी बोलती है मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर, मिनी क्या करती है फिर अपने पापा के साथ अपने घर वापस आ जाती है। रिटर्न्स होम मतलब अपने घर जो है वो वापस आ जाती है अपने पापा के साथ। शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड, उसने क्या किया था? अपने हाथ में एक छोटी सी फ्लावर्स की बास्केट जो थी अपने हाथों में उसने पकड़ कर रखी हुई थी। हर फादर हैज अ बैग ऑफ फ्रूट्स, उसके पापा के पास क्या था? एक फ्रूट्स का एक बैग था। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पे कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, आई थिंक आपको ये पूरी स्टोरी जो थी वो अब समझ आ गई होगी। अब बोली जो इसमें बताया गया कि मिनी जो है वो अपने फादर से बहुत सारी बातें करती है। उसके फादर जो है वो एक फार्मर है जो वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे और उन्हें बेचने के लिए मार्केट में जाते थे। तो एक दिन वो वैसे ही उसको लेके गए और ये सब कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में उसके फादर ने उसको बताया। ओके, नेक्स्ट आपको जो है वो यहाँ पे कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज हिज, हिज का मतलब होता है उसका, मतलब ये बॉय के लिए यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे हिज नेम या उसका नाम, इस तरीके से हम बताएंगे। तो हिज का मतलब हुआ उसका। नेक्स्ट वर्ड इज ही मतलब वे लड़का, लड़के के लिए ही यूज किया जाता है। देन उसके बाद देम जो वर्ड है हमारा, उन्हें बोलेंगे हम उन्हें, उसका मतलब हुआ हिंदी में उन्हें। नेक्स्ट वर्ड इज हर का मतलब होता है उसकी। हर जो है वो हम गर्ल के लिए यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे उसकी, हर का मतलब लिखेंगे उसकी। नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड, अराउंड से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास की जगह या चारों ओर हम बोल सकते हैं। तो हम अराउंड को लिखेंगे आसपास। या फिर हम इसको बोल सकते हैं चारों ओर। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, देयर से हमें पता है कि हमारे वर्ड का मतलब क्या हुआ? वहां। देयर से हम क्या बोलेंगे? वहां। मैं यहीं पे लिख देती हूँ वहां। दोज का मतलब हुआ वह, बहुत सारी चीजों के लिए हम दोज को, और जो हमसे थोड़ा दूर हैं उनको बोला जाएगा दोज थिंग्स, वो सारी चीजें, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं वो या वह, या मैं इसको वे भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट इज बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है हमारे पीछे, किसी भी चीज के पीछे। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे। या बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बिहाइंड का मतलब हुआ हमारा पीछे। नेक्स्ट वर्ड इज विद का मतलब हुआ किसी भी चीज के साथ, विद दैट थिंग, या विद जैसे हम एक सेंटेंस में मैं आपको समझाऊं, रोहन इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड राजा, इस तरीके से बोले, मतलब किसी के साथ। रोहन जो है वो राजा के साथ खेल रहा है। तो विद का मतलब हुआ हमारा के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज दीज। अब दीज से हम बोलेंगे ये, या ये लोग, या ये सब। दीज का मतलब हुआ ये, यहाँ पास है हमारे। दोज मतलब वो, वहां वाले, वो और वे। और दीज मतलब हमारे जो नियर है, जो हमारे पास है, मतलब ये वाली चीजें। ज्यादा, एक से ज्यादा चीज के लिए दीज और दोज को यूज किया जाता है। ओके, तो ये मैंने इन वर्ड्स के मीनिंग आपको मैंने समझा दिए। नेक्स्ट अभी जो हमें हमारे क्वेश्चंस जो थे वो हमसे पूछे गए हैं, बोला है लेट अस स्पीक। आपको सिर्फ
ओरल क्वेश्चन है, ये बताना है इज देयर अ मार्केट नियर योर होम, क्या आपके घर के आसपास कोई मार्केट है? तो आप बोल सकते हैं यस देयर इज अ मार्केट नियर माय होम। तो हम यहाँ पे बोलने के लिए इन आंसर्स को हम बोलेंगे यस देयर इज अ मार्केट, देयर इज अ मार्केट near my home. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू गो टू द मार्केट। आपसे बोलेंगे कि क्या आप मार्केट जाते हैं, तो जो ये बी वाले का उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस आई गो टू द मार्केट, यस आई गो टू द मार्केट। अगेन मैंने यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे लिखे गो टू द मार्केट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है विद होम डू यू गो। आप किसके साथ मार्केट में जाते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि आई गो विद माई पेरेंट, या फिर अपने फादर, आप किसी अकेले के साथ जाते हैं, फादर मदर किसी के साथ भी आप जाते हैं, तो आप वैसे आप बता सकते हैं। यस आप बोलेंगे आई गो विद माई पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। आपको मार्केट के बारे में जो आपने देखते हैं, आप जाते हैं तो उनके बारे उसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहाँ पे रखे होते हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से बात अगर आप बताएंगे तो आप इसका आंसर डी जो है वो आप उस बोल सकते हैं आई लाइक द कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट। आई लाइक the colorful fruits and vegetables in the market. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें बोला गया है लेट अस रीड। अब आपको रीड करना है और बताना है। आपको ये पिक्चर दी गई है और उसका नेम दिया है, आपको क्या करना है उसको बोलना है। रीड दीज वर्ड्स दीज अलाउड, मतलब जोर से आपने इन वर्ड्स को रीड करना है। फर्स्ट वर्ड इज हमारा है टमाटोज, मतलब हमारे ये लाल लाल टमाटर। पोटैटोज मतलब ये आलू, इसको बोला जाता है आलू। नेक्स्ट जो हमें बोला गया है ऑरेंजेस, संतरे। नेक्स्ट जो हमें बोला गया है ऑनियन को बोलते हैं हिंदी में प्याज। ब्रिंजल्स बैंगन, उसको एग प्लांट भी बोला जाता है। पाइनएप्पल्स, यहाँ पे हुए ये हमारे अनानास। नेक्स्ट इज जैक फ्रूट, इसको बोला जाता है हिंदी में कटहल। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर, हमारी फूल गोभी। नेक्स्ट इमेज जो हमें दी गई है वो है मैंगोज की। बहुत सारे आम हमें आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, मैंगोज। देन दिस इज रेडिश, हमारी मूली। गुआवा को बोलते हैं अमरूद। कैरेट्स मतलब हमारी गाजर। कैबेज मतलब हमारी पत्ता गोभी। नेक्स्ट इज पीज मतलब हमारे मटर। यहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इमेजेस दी गई थी विद देयर नेम्स, तो आपने उनको जोर जोर से रीड किया और नेम्स को समझा हमने। नेक्स्ट हमें बोला गया है थिंक ऑफ वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। अब आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी गई है ना, इनके बारे में आपको अपने मन में दिमाग में एक वर्ड सोचना है और उसका नाम इस सेंटेंस के साथ बोलते हुए हमने ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जैसे टुडे माय डैश, तो आप माय फादर यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, या माय अंकल बोल सकते हैं, या माय ब्रदर, किसी को भी बोल सकते हैं। बट जैसे स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हम बोलेंगे टुडे माय फादर, इसको हम बोलेंगे माय फादर। ओके, टुक मी टू द, ये किसकी पिक्चर है? मार्केट की, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वर्ड मार्केट।
ओके, टुडे माय फादर टुक मी टू द मार्केट। नेक्स्ट इज आई सॉ मैनी, यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, फ्रूट्स। हम यहाँ पे इस पिक्चर के लिए वर्ड यूज करेंगे फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स। एंड यहाँ पे ये आ गया हमारा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स देयर, ये पूरा सेंटेंस हो गया हमारा TABLES, वेजिटेबल्स, ओके। हमारा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई सॉ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर। देन उसके बाद आई लाइक्ड द, ये किस चीज की पिक्चर है, ऑरेंज की, तो हम यहाँ इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑरेंजेस, ओके। नेक्स्ट इज माई फादर बॉट मी एन ऑरेंज, मेरे पापा ने क्या किया, मेरे लिए एक ऑरेंज खरीद के दिया। यहाँ पे हम बोलेंगे फादर, इस पिक्चर पे बोलेंगे हम फादर, और यहाँ पे हम बोलेंगे ऑरेंज। नेक्स्ट इज वी बॉट, ये क्या है, पोटैटोज, पोटैटोज। एंड ये क्या है हमारे, ऑनियंस, ओके। वी हैड अ गुड डिनर, हम बोलेंगे कि हम इतना सारी चीजें हमने खरीदी और हमने रात को बहुत अच्छा एक डिनर किया, मतलब हमने जो रात्रि का जो खाना खाया, भोजन खाया, वो बहुत ही अच्छा खाया, ओके। तो आपको इसमें बताया गया था कि पिक्चर्स को देख के उसके लिए हमने प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को रीड किया। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं, ड्रॉ एंड कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू लाइक। अब आपको यहाँ पे जो ड्राइंग एरिया दिया गया है ना, यहाँ पे आपको कोई भी अपने फेवरेट जो है वो जो आपको पसंद है वो आप फ्रूट और वेजिटेबल यहाँ पे ड्रॉ करें। देन उसके बाद डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, वाई डू यू लाइक दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, मतलब उसके साथ बातें करते हुए बताएं कि आपको ये फ्रूट क्यों अच्छा लगता है और ये वेजिटेबल आपको क्यों अच्छी लगती है। इस तरीके की आप बातें करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है राइट द वर्ड्स इन द स्पेस बिलो। यहाँ पे ये वर्ड्स आपको बोले हैं, क्या है, येलो मैंगो, रेड एप्पल, येलो बनाना, ग्रीन गुआवा, पर्पल ब्रिंजल, ब्राउन पोटैटो, ऑरेंज कैरेट एंड वाइट रेडिश। यहाँ पे इन वर्ड्स के थ्रू आपको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कलर्स के बारे में भी बताया गया है। जैसे मैंगो हमारा कौन से कलर में होता है, हमारा येलो कलर में। रेड होता है हमारा एप्पल, ग्रीन भी होता है, बट रेड एप्पल जो है वो कॉमन ज्यादातर रेड ही कलर में हम लोग देखते हैं। बनाना हमारे येलो कलर में होते हैं, गुआवा हमारा ग्रीन कलर में होता है, ब्रिंजल मतलब बैंगन हमारा पर्पल कलर में होता है, पोटैटो हमारा ब्राउन कलर में होता है, कैरेट हमारी ऑरेंज कलर में होती है, रेड कलर में भी होती है, रेडिश हमेशा हमारी वाइट कलर में ही होती है। तो यहाँ पे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कलर्स भी आपको समझाए गए हैं। और आपको यहाँ पे जो ये नीचे स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपको सेम वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखना है, येलो मैंगो, फिर उसके बाद येलो बनाना। जैसे जैसे आपको वहाँ पे ऊपर जो पिक्चर पे वर्ड्स दिए गए थे नीचे, वो आपको यहाँ पे इस एरिया में लिखने हैं, ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू हैव बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स को बनाया हुआ है आपके लिए और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाकर उसके आंसर्स भी आपको खुद ही सॉल्व करके दिए गए हैं और आपको समझाया गया है कि कैसे वो हैं। आर दीज ऑनियंस, मतलब पहले आपसे पूछा है कि क्या ये प्याज हैं, ऑनियंस हैं, तो आपने रिप्लाई में लिखा या बोला यस दे आर, हाँ ये प्याज ही हैं। दीज आर ऑनियंस, तो आप बोलेंगे यस दे आर, वो प्याज, हाँ बिल्कुल, दे आर ऑनियंस, वो बिल्कुल प्याज ही है। नेक्स्ट फिर आपको बोला है आर दीज टोमेटोज, क्या ये आलू हैं, तो आपने रिप्लाई किया नो दे आर नॉट, ये नहीं है। दीज आर ब्रिंजल्स, ये क्या है, ब्रिंजल्स है, मतलब बैंगन है। तो दो ही आपको करके दिए गए थे, बाकी आपको करने हैं। तो देखते हैं आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। आर दीज पोटैटोज, तो क्या ये आपको पोटैटो की पिक्चर दिख रही है, मतलब आलू की पिक्चर दिख रही है, तो नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, दे आर नॉट। दीज आर क्या है, ये टोमेटोज, हम यहाँ लिखेंगे टोमेटोज, ओके। नेक्स्ट वन इज आर दीज कैरेट्स, क्या ये कैरेट्स हैं, मतलब गाजर है, तो हमें ये कैरेट की पिक्चर दिख रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस दे आर, दीज आर कैरेट्स, ओके। नेक्स्ट जो अभी हमें यहाँ पे बोला गया है वो है आर दीज रोज
दीज आर नॉट, दीज आर डैश। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपसे पूछेगी कि क्या ये रोजेज हैं, तो नहीं, ये तो रोजेज नहीं है, ये तो क्या है, मैरीगोल्ड, मतलब गेंदे के फूल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, दे आर नॉट, मतलब ये रोजेज नहीं है। दीज आर मैरीगोल्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे मैरीगोल्ड। आर दीज पंपकिन्स, क्या ये पंपकिन आपको पिक्चर में दिख रहा है? नहीं, ये क्या है, पोटैटोज है ना। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे नो, दे आर नॉट, दीज आर पोटैटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोला गया है, आर दीज मैंगोज, तो क्या आपको ये मैंगोज मतलब आम की पिक्चर दिख रही है? नो, हमें नहीं दिख रही है, तो ऑरेंजेस है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, दे आर नॉट, दीज आर ऑरेंजेस। ये क्या है, संतरे हैं, ना कि आम। नेक्स्ट आपको बोला है, आर दीज कॉलीफ्लावर, क्या ये गोभी का फूल है, या गोभी के फूल की पिक्चर आपको दिख रही है? तो आप बोलेंगे यस, हमें तो ये कॉलीफ्लावर ही दिख रहा है ना। तो हम लिखेंगे यस, दे आर कॉलीफ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स। नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है, इज दिस अ कैबेज डैश, इज इट, एंड दिस इज अ डैश। तो पहले आपसे पूछे कि क्या ये कैबेज है, मतलब पत्ता गोभी है? तो हाँ ये है, तो हम बोलेंगे यस, इट इज, हाँ ये पत्ता गोभी है। दिस इज अ कैबेज, तो हम यहाँ स्पेस में लिखेंगे कैबेज। ओके, नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। हाँ, इसी के साथ ही जो हमारा पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया था कि हम कौन कौन से फ्रूट्स और कौन कौन से वेजिटेबल्स जो हैं वो खाते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बोला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, वी शुड ईट देम एवरी डे। हमें हर तरीके की सब्जी जो है वो, हमें वेजिटेबल्स जो है वो खाने चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और हमें डेली उन्हें खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया है कि वो हमें मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं और पोटाशियम जो है वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही मिलता है। उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में भी हमें बताया है कि कौन सा फ्रूट और कौन सा वेजिटेबल हमारा कौन से कलर में होता है, उसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और हमने इस चैप्टर में ये समझा कि जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। मीन्स फार्मर्स जो हैं वो अपने फील्ड्स में, अपने फार्म्स में उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं और फिर उन्हें मार्केट में जाके सेल करते हैं, और जो हम जैसे लोग हैं वो मार्केट से जाकर उन्हें बाय करते हैं, मतलब खरीदते हैं। फार्मर्स जो हैं वो उन्हें मार्केट में जाके सेल करते हैं, बेचते हैं अपने फ्रेश वेजिटेबल्स को, और हम जैसे लोग वहाँ जाकर मार्केट से उन्हें खरीदते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हमेशा खाने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, समझ आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।